दक्षिण एशिया की सियासत में चल रहे विवाद के बीच आया एक नया मोड़, जिसने दिल्ली से लेके ढाका तक बढ़ाया तनाव। कूटनीति की भाषा अचानक हुई खामोश। उच्चायुक्त जहां से कल तक भारत और बांग्लादेश की रिश्तों की डोर बनती थी, आज वही खामोशी के साथ ताले दस्तक दे रहे हैं। नमस्कार, मैं अंबिकेश द्विवेदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सभी वीजा और काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से सोमवार से बंद कर दिया है। लिहाजा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और सरेआम मारपीट की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन पर कंट्रोल करने की बजाय बांग्लादेश की यूनिट सरकार भारत से भिड़ने और बेबुनियाद आरोप लगाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले अगरतला में भी बांग्लादेश कंसुलेट वीजा सर्विस पर रोक लगा चुका है। दूतावास किसी देश का मुख्य राजनीतिक कार्यालय होता है। ये आमतौर राजधानी में स्थित होता है। इसका नेतृत्व राजदूत करता है। इसका काम दो देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते संभालना होता है। ये सरकार से सरकार की आधिकारिक बात करता है और देश के रक्षा, व्यापार, विदेश नीति पर चर्चा और अंतर्राष्ट्रीय समझौते करता है। तो वहीं कंसुलेट दूतावास का शाखा कार्यालय होता है। ये राजधानी के अलावा अन्य बड़े शहरों में होता है। इसका नेतृत्व कौंसल करता है। पासपोर्ट और यात्रा से जुड़ी सेवाएं, विदेश में फंसे नागरिकों की मदद करना, व्यापार, शिक्षा और पर्यटन से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो दूतावास सरकार से सरकार की बातचीत करता है और कंसुलेट आम लोगों की सेवाएं प्रदान करता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सभी वीजा सर्विस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश, जो अभी तक भारत पर उस्मान हादी की मौत का बेबुनियाद आरोप लगा रहा था, वो बांग्लादेश आज बैकफुट पर नजर आ रहा है और उन सारे आरोपों को खुद गलत बता रहा है। गृह मंत्रालय के आईजी रफीकुल इस्लाम ने कहा कि मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई सबूत नहीं है कि हत्या का मुख्य आरोपी भारत भाग गया है। अभी तक कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं मिली है कि आरोपी देश छोड़कर भाग गया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरे देश में उसकी तलाश कर रही हैं। गृह मंत्रालय ने कहा, अक्सर अपराधी या उनके सहायक गलत सूचना फैलाते हैं ताकि वे अपनी असली लोकेशन छिपा सके, इसलिए भारत भागने जैसे दावे जांच के बाद ही सही ठहराए जा सकते हैं। हालांकि इसके पहले भारत ने बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स में वीजा सेवाएं अगले आदेश तक रोक दी हैं। लिहाजा बांग्लादेश का एक्शन उसी रिएक्शन के नतीजे के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह एंटी हिंदू और एंटी हिंदुस्तान वेब यूनिट सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी लपटें भारत के बांग्लादेश में स्थित दूतावास और वीजा कार्यालय तक भी पहुंच रही हैं। बांग्लादेश के चटगांव में एंटी हिंदू प्रदर्शनकारियों ने भारत की वीजा कार्यालय पर पथराव किया, जिसके बाद भारत सरकार ने खुलना, राजशाही और चट्टोग्राम में वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। आपको बता दें कि बांग्ला में जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उससे भारत के लोगों में जमकर रोष है, जिसके चलते कई हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश के उच्चायोग जाकर प्रदर्शन किया। तो साफ है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई यह तल्खी सिर्फ वीजा सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है धार्मिक असहिष्णुता, सुरक्षा का सवाल और कूटनीति की गिरती मर्यादा। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, तो दूसरी तरफ भारत पर लगाए गए बेबुनियाद आरोप, जो अब खुद बांग्लादेश की सरकार के बयान से झूठे साबित हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ढाका के हालात संभलेंगे या फिर दक्षिण एशिया की सियासत में यह तनाव और भी गहराएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।